नमः संस्कृत दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा संस्कृत मॉडल पेपर टीजीटी या एलटी ग्रेड सब में महत्वपूर्ण है। तो मॉडल पेपर संख्या 1, पहले मॉडल संख्या का प्रश्न है। पहला, वसूनि वांछन वसी नमन न्यूना अत्र वसी इत्यार्थ कः। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए जितेंद्रिय। वसी का मतलब होता है जितेंद्रिय। प्रश्न संख्या 2, न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम अत्र त्रिगणः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। त्रिगणः पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी षष्ठी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 3, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः अत्र संपदः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। संपदः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो संपदः पद में जो है ऑप्शन नंबर बी क्यू प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 4, उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः अत्र अर्थ संपदः इत्यस्मिन् पदे क विभक्ति किंच वचनम। अर्थ संपदः में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय बहुवचन। प्रश्न संख्या 5, केशाम शतमुखः विनिपातः भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवेका भ्रष्टा नाम। यह जो है यह नीति शतक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6, व्रीड़ा चेतिकम सुकविता उपयुक्त विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। व्रीड़ा चेतकिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूषणई। ऑप्शन नंबर सी भूषणई। व्रीड़ा चेतकसु भूषणई सुकविता। प्रश्न संख्या 7, दुःखशीले। प्रश्न संख्या 7 है, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम इति कस्य कथनम इदम। इसका क्या कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनसुईया का यह कथन है। प्रश्न संख्या 8, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति बीत चिंतः अत्र किम छंदः प्रयुक्त। यह किस छंद में प्रयुक्त है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए बसंतिल का छंद में प्रयुक्त है। प्रश्न संख्या 9, स्वसुह इति रूपम अस्तु। स्वसुह जो है यह रूप किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी षष्ठी एक वचन में है स्वसुह। प्रश्न संख्या 10, शुचि शब्दस्य चतुर्थ एक वचनस्य रूपम अस्त। शुचि शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या है? तो शुचि शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा ऑप्शन नंबर डी शुचिने। शुचि है शुचि में शुचिना शुचिने ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, क्वचिद पृथिवीशयः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः इत्यस्मिन् छन्दसि क गण व्यवस्था। इस छंद की गण व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें एगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु एक गुरु है। प्रश्न संख्या 12, नीति शतक श्लोक अस्ति। नीति शतक का श्लोक है। इसमें जो है नीति शतक का श्लोक है। तो नीति शतक का जो श्लोक है वह है ऑप्शन नंबर सी निरपांगणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, अभिज्ञान शाकुंतले प्रमुखतया कस्य रसस्य प्रयोगः। कालिदासेन कृतः। अभिज्ञान शाकुंतल में प्रमुखतया किस रस का प्रयोग कालिदास ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। ऑप्शन डी श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 14,
प्रश्न संख्या 14 इसका है अभिज्ञान शाकुंतलस्य सूक्ति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है तो ऑप्शन नंबर ए भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। प्रश्न संख्या 15 सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुम पाप्नुहि इति कस्य कथनम इदम। यह किसका कथन है तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी काश्यपस। यह काश्यप के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 16 जलोदगिरणैरूपचितवपुः केश संस्कार धूपैः इत्यत्र उपचितवपुः अत्र कः समासः। यहाँ कौन सा समास है तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। उपचितवपुः में जो है बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 17 नीत्वा रात्रिं चिरबिलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः अत्र विद्युत्कलत्र इत्यस्मिन् पदे कः अलंकारः वर्तते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है विद्युत कलत्र में रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 18 निष्पीडितेन्दुकर कंदलो जो नु से कह पंक्तिरियम केनोक्ता। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 19 केसाम उपदेष्टारः विरलाः भवन्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्ञाम। प्रश्न संख्या 20 अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी इति कस्य कथनम। यह कथन किसका है तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी तमसा का कथन है। प्रश्न संख्या 21 ततः प्रविशति भूम्यां निपतति सहस्रया सीतया स्पृश्यमानः सहलादोच्छ्वासो रामः अत्र सहस्रया इत्यस्य अर्थ कः। इसका अर्थ क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर बी अश्रुपूर्ण नेत्र युक्तया। प्रश्न संख्या 22 सुकनासोपदेश अनुसारम कह शीलम न पश्यत। कौन शील को नहीं देखती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 23 अनुजित धवलतापि सरागेयु केसाम दृष्टि भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाम। प्रश्न संख्या 24 मातुर्नीलीयते कृष्णः इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। प्रश्न संख्या 20 अंतरौधः येनादर्शनामिच्छति इत्यस्य। प्रश्न संख्या 25 कर्तिकर्मणो कृति इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। यह उदाहरण है राज्य से प्राप्ति ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए सर्वेषु शयानेषु शयामाग्रोदिति। प्रश्न संख्या 27 बनाय गाम मुमोच इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यस्य। प्रश्न संख्या 28 बुद्धि विद्या वर्धते इति कस्य उदाहरणम्। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेतव इत्यस्य। प्रश्न संख्या 29 हारयति कट्टं भृत्यं भृत्येन वा अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। प्रश्न संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृकारोऽन्तरस्याम्। प्रश्न संख्या 30 अहन अहरह इति केन सूत्रेण सिद्ध्यते। किस सूत्र के द्वारा सिद्ध हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोसुप इत्यनेन। प्रश्न संख्या 31 ष्टुत्व संधि उदाहरणम वर्तते। ष्टुत्व संधि का उदाहरण है तो ष्टुत्व संधि का उदाहरण है चक्रीन ढौक से ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 गो इंद्र गवेंद्र संधिम कुरुतः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवेंद्र। श्रियाय उत्सुकः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रियई प्लस उत्सुक। प्रश्न संख्या 34 विष्णवे इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एचो अयवावः। प्रश्न संख्या 35 अहो दुरंता बलवद विरयुक्ता सुक्तिरसौ कस्मी प्रयुक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्योधना है। प्रश्न संख्या 36 किम समीचीनम वर्तते। इसका सही आंसर गो अग्रम गवाग्रम गो अग्रम उपयुक्त सर्वम ये तीनों रूप बनता है। प्रश्न संख्या 37 कुल्टा इत्यस्मिन् कः संधि विद्यते। तो इसका जो है पररूप संधि है सकंधवादिशु पररूपम से जो है कुल्टा रूप सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या 38 कति भेदाः द्वंद्व समासस्य भवति। द्वंद्व समास का कितने भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी त्रयः 3 भेद। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित इस शुद्धम वाक्यम वर्तते। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4 उभव। इसमें जो है कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ ये भी सही है, कवि कालिदास श्रेष्ठ चौथा भी सही है और ये तीसरा पहला और तीसरा गलत है। प्रश्न संख्या 40 इत्यस्य संस्कृते रूपम स्यात्। 96 इत्यस्य 96 का जो है संस्कृत रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी शर्णवती। प्रश्न संख्या 41 सख शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम वर्तते। तो सख शब्द का जो है सप्तमी एक वचन का रूप होगा ऑप्शन नंबर डी सख्य। प्रश्न संख्या 42 हाहा शब्द रूपे हाहा इति पदम कतिवार आयाति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 प्रश्न संख्या 43 निरी शब्द रूपस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नार नरव नरः। प्रश्न संख्या 44 श्री शब्द रूपे श्रियाम इति पदम कतिवारम आयात। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 2 बार। श्री जो श्रियाम है यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में भी आता है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में श्रियाम बनता है। प्रश्न संख्या 45 षट संख्याया प्रातिपदिकम रूपम किम। इसका जो है सस ऑप्शन नंबर डी सस जो होगा प्रातिपदिक रूप तो जो है सस। प्रश्न संख्या 46 स्त्रीय संख्याया स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचनस रूपम अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिशृणाम। प्रश्न संख्या 47 अददुः इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। अददुः जो है वह है ऑप्शन नंबर डी लंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अददुः बनता है। प्रश्न संख्या 48 तुद धातो आत्मने पद लंग लकारस्य रूपम अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आतुदत। प्रश्न संख्या 49 धुच्छे इति कस्य धातोः रूपम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो धातु का। प्रश्न संख्या 50 सप्ताशीत्यधिकैकसहस्रम इति बोधयति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1087। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय नमो नमः। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।